बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जी बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं गौहर माशरत उलूम जमात चहारम में बाब नंबर 3, जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। जी बच्चों, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 42 पर। तो क्या आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह होता है। इसकी उम्र कम अज़ कम 45 साल होती है। पाकिस्तान की सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान सदर का इंतखाब करते हैं। सदर के ओहदे की मुद्दत 5 साल होती है। सदर पाकिस्तान मकन्ना से मंजूर शुदा कवानीन और बजट की मंजूरी देता है। जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई हुकूमत पंजाब, सूबाई हुकूमत सिंध और सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान। पाकिस्तान के हर सूबे की अलग-अलग अपनी सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत के भी 3 शोबे मकनना, इंतज़ामिया और अदलिया हैं। मकनना कानून बनाती है, इंतज़ामिया मकनना के बनाए हुए कानून नाफिज करती है और अदलिया इन कवानीन के मुताबिक इंसाफ फराहम करती है। सूबाई हुकूमतों में सूबाई असम्बलियाँ मकनना होती हैं जो सूबे के निज़ाम को चलाने के लिए कानून बनाने का इख्तियार रखती हैं। सूबाई असम्बलियों का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। हर सूबाई असम्बली एक वज़ीर आला का इंतखाब करती है। वज़ीर आला बनने के लिए उम्र की हद कम अज़ कम 35 साल है। वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह कहलाता है। ये सूबाई असम्बली का मेंबर होता है। वज़ीर आला सूबाई काबीना और दूसरे अहलकार मिलकर सूबों का इंतज़ाम चलाते हैं। सूबाई हुकूमतें सूबों के लिए कवानीन बनाती हैं, ये टैक्स लगाती हैं और सूबाई बजट को मंजूरी देती हैं। सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असम्बलियों की कार्रवाई चलाते हैं। तो हर सूबे का एक दारुल हुकूमत होता है जिसे सूबाई दारुल हुकूमत कहा जाता है। जैसा कि सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कराची, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और सूबा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। सूबाई असम्बलियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक्किद किए जाते हैं। सूबाई अदलिया सूबे में इंसाफ फराहम करती है। हर सूबे की आला अदालत हाई कोर्ट कहलाती है। हर सूबे का हाई कोर्ट सूबाई दारुल हुकूमत में वाक़या होता है। हाई कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस कहलाता है। जी बच्चों, तो अब हम मज़ीद पढ़ते हैं कि गवर्नर क्या है। गवर्नर सूबे का सरबराह होता है और सूबे में वफाक का नुमाइंदा होता है। इसकी कम अज़ कम उम्र 40 साल मुकर्रर है। गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाता है। सूबाई हुकूमत में कानून साजी के मामलात में सूबाई असम्बली की मदद करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है। जी बच्चों, तो सफ़ा नंबर 43 पर हम पढ़ेंगे कवायद और कवानीन में फ़र्क। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कवायद क्या हैं। कवायद का मतलब है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। जिस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कई मामूलात पर कवायद लागू होते हैं, इसी तरह कवायद या असूल वो हिदायत होती हैं जो लोगों को अपनी हिफाजत करने और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने में मदद देती हैं। कवायद या असूल वो बयानात हैं जो बताते हैं कि हमें कौन सा काम करने की इजाज़त है और कौन सा काम करने से हमें मना किया गया है। असूल का मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है। ये अच्छी ज़िंदगी गुजारने में हमारी रहनुमाई करते हैं, यानी हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए असूल और कवायद रहनुमाई देते हैं। ये असूल लोगों को बताता है कि उन्हें कामयाबी या किसी किस्म का फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या करना है। एक अहम असूल है कि सेहतमंद रहने के लिए वक्त पर खाना खाना चाहिए। बहुत सी चीज़ों के असूल होते हैं, जैसे खेलों के असूल और स्कूलों के असूल वगैरह। यानी एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए वक्त पर खाने पीने और वर्जिश करने की तलकीन की जाती है। तो ये एक सेहतमंद इंसान के लिए सेहत तंदुरुस्त रहने के असूल हैं। और इसी तरह खेलों के भी कुछ असूल हैं। तो बच्चों, जिस तरह आपको आपके स्कूलों में भी कुछ असूल बताए जाते हैं, यानी स्कूल में वक्त की पाबंदी करना, नज़्म ज़ब्त कायम रखना, ये सब स्कूल के असूल हैं। अब हम पढ़ते हैं कवानीन के यानी लॉ क्या है। जब किसी कायदे या असूल को हुकूमत की जानिब से कानूनी हैसियत दे दी जाती है तो वो कवानीन बनते हैं। यानी जब किसी कायदे या असूल को हुकूमत एक कानूनी हैसियत देती है तो वो कवानीन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके वालिद आपको कहते हैं कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाएं तो मोहतात रहें और सुर्ख बत्ती पर रुक जाएं, तो ये एक कायदा या असूल है। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक लाइट सुर्ख हो जाती है तो आपको रुकना होगा, वरना आपको सज़ा मिलेगी, यानी आपका चालान हो जाएगा। तो ये सब ट्रैफिक के कवानीन हैं। जब किसी कायदे या असूल को हुकूमत की जानिब से
قانونی حیثیت دے دی جائے تو وہی اصول قانون بن جاتا ہے۔ پرامن معاشرے کے لیے قواعد و قوانین بہت ضروری ہیں، یعنی ٹریفک سگنلز کی پاسداری کرنا سب پر لازم ہے اور یہ ایک قانون بھی ہے، اسی لیے ایک پرامن معاشرے کے لیے قواعد و قوانین بہت ضروری ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ قواعد اور قوانین کی اہمیت کیا ہے۔ قواعد کی پیروی آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے اور قوانین کی پیروی آپ کو ایک اچھا شہری بناتی ہے۔ قواعد اور قوانین پر عمل درآمد کرنا پرامن سیاسی ماحول کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ مثلاً انتخابات کے دوران قواعد اور قوانین پر عمل کرنے سے تنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ کھلے دل سے شکست کو قبول کرنا اور انتخابات میں جیتنے والے امیدوار کو مبارکباد دینا ملک میں پرامن ماحول پیدا کرتا ہے۔ جی بچوں، تو اب ہم پڑھتے ہیں جمہوری حکومت کی تشکیل، دی فارمیشن آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی لوگوں کی حکومت کو کہا جاتا ہے۔ کسی ریاست میں مساوات اور آزادی پر مبنی حکومت کو جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ ایسی حکومت میں کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جاتا، تمام شہری برابر ایک جیسے حقوق، ذمہ داریوں اور مواقع سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی شہری کو حقوق کم فراہم کیے جائیں اور کسی کو زیادہ، کسی شہری کی ذمہ داریاں کم ہوں اور کسی کی زیادہ۔ جمہوریت میں عوامی شرکت کے دو طریقے ہو سکتے ہیں: براہ راست جمہوریت، جیسا کہ قدیم یونانی اسمبلیوں میں ہوتا تھا، تمام عوام ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے تھے۔ بالواسطہ جمہوریت، جس میں شہری اپنے نمائندوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے ایک مقررہ مدت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ آبادی میں اضافے سے بالواسطہ جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت ہے جس میں تمام شہری اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں بالواسطہ جمہوریت کا نظام ہے جس میں تمام شہری اپنی مرضی سے اپنے منتخب کردہ ممبر کو ووٹ دیتے ہیں اور تمام شہری اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ایک سابق صدر ابراہم لنکن کے مطابق جمہوریت سے مراد ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ موجودہ دور میں جمہوریت کو ایک مقبول ترین نظام حکومت مانا جاتا ہے۔ جمہوریت میں عوام کی صحیح نمائندگی ہوتی ہے۔ ایک جمہوری معاشرے میں تمام شہریوں کو آزادانہ طور پر کسی بھی قسم کی پابندی کے بغیر اپنی رائے کے اظہار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، یعنی موجودہ دور میں تمام شہریوں کو آزادانہ طور پر اپنے رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔